अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक क्लास, कोर्स कोड है 247 और असाइनमेंट है हमारे पास 2। असाइनमेंट पॉइंट हम 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये है सेमेस्टर बहार 2024 की। और इसकी सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है आप लोगों की वो है 19/8/2024। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों हमने कर लिए हैं। आज हमने देखने हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका अलिफ पार्ट है। अगर 1 2 3 x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और करली ब्रैकेट के अंदर 4 एंड 5 y इज इक्वल टू हो तो x मल्टीप्लाई y एंड y मल्टीप्लाई x लिखिए। इन दोनों सनाई रवाबित की डोमेन और रेंज लिखें। अब हमने क्या करना है, x मल्टीप्लाई वाई और y मल्टीप्लाई x हमने फाइंड करना है और हमें x की वैल्यू भी दी गई है और y की वैल्यू भी दी गई है। x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 एंड 3, y इज़ इक्वल टू है हमारे पास 4 एंड 5। पहला हमने फाइंड करना है x मल्टीप्लाई वाई। हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर x है पहले तो x की वैल्यू पहले हम लिखेंगे, फिर y है तो y की बाद में लिखेंगे। x की वैल्यू हमने हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3 है, मिड में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू है 4 एंड 5, ये हम लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, रेंज 1 जो हमारे पास है इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4। 1 को हमने क्या करना है 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही यहाँ के एक नंबर को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5, फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास हो जाएगी रेंज 1 एंड रेंज 2। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5, 4 1 जा हमारे पास 4 हो जाएगा, 5 1 जा हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 को 4 से दिया, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास हो गया 10, 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 5, 3 4 जा हमारे पास हो जाएगा 12 एंड 3 5 जा हमारे पास हो जाएगा 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा हमारे पास हो जाएगा 20, 8 को 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया x मल्टीप्लाई वाई। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x y मल्टीप्लाई x। तो यहाँ हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो हमने पहले पुट करनी है, फिर मल्टीप्लाई लिखना है और फिर आगे x है तो x की वैल्यू हमने लिखनी है। रेंज 1 में हमने लेना है इसका 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 2 से करेंगे। देन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम इसको इस तरीके से करेंगे। 4 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया 5 को 2 से। यहाँ हमने ऊपर हमने किस तरह किया था, 1 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हमने क्या किया पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 और 5 को हमने 2 से किया, फिर 4 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 1 जा हमारे पास हो गया 4, 5 1 जा हमारे पास हो गया 5। चाहे तो यहाँ पर आप इसको लिख लें, जैसे कि 4 1 जा हमारे पास यहाँ हो गया 4 एंड ब्रैकेट आ जाएगी। फिर हम करते हैं 5 1 जा हमारे पास हो जाता है 5। इसी तरह हम इसको करते हैं 4 2 जा हमारे पास यहाँ हो जाता है 8, ब्रैकेट में आ जाएगा। 5 2 जा हमारे पास हो जाता है यहाँ 10, 4 3 जा हमारे पास हो जाएगा 12 एंड 5 3 जा हमारे पास हो जाएगा 15। यहाँ हमने नीचे इनकी डोमेन और रेंज दोनों हमने इकट्ठी कर देनी है। रेंज हमारे पास यहाँ क्या आई है 20 80 180, ये हमारे पास रेंज है और ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, यहाँ हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। यहाँ हमने क्या किया, इनका हमने इकट्ठा करके दोनों को अलग अलग से लिखा। एक जगह पे क्यों हमने यहाँ इस तरह अलग से लिखा, यहाँ हमारे पास क्या है डोमेन और रेंज हमने लिखनी है। तो डोमेन में हमारे पास क्या आया 4 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 10 एंड 12 मल्टीप्लाई 15। तो इसका हमारे पास रेंज में हमारे पास क्या आया 20 80 और 180।
दोनों का जो हमने फाइंड किया है, देखिए यहाँ भी हमारे पास सेम वही चीज़ आ रही है और यहाँ भी हमारे पास सेम वही आ रहा है। जैसे 4 और 5, यहाँ भी 4 और 5 आ रहा है, यहाँ 8 और 10 है, यहाँ भी 8 और 10 आ रहा है, यहाँ 12 और 15 है और यहाँ भी हमारे पास 12 और 15 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों की हो गई डोमेन और ये हमारे पास हो गई इसकी रेंज। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी रेंज। नेक्स्ट इसका बे पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का बे पार्ट। ये हमारे पास क्या है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इज इक्वल टू ए हो और बी इज इक्वल टू 1 4 6 8 हो और इसी तरह सी इज इक्वल टू 3 4 एंड 5 हो तो साबित करें ए यूनियन बी एंड यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो आपने इसको कैसे फाइंड करना है, देखिए ए की भी हमें यहाँ पर दिया गया है, बी की भी रेंज दी गई है। यूनियन जो है यूनियन हमारे लिए मोस्टली क्या होता है, ये प्लस का साइन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ही हमारे पास माइनस का साइन होता है। अब छोटी क्लासेस में जहाँ हमारे पास यूनियन आता है वहाँ हमने सेम इनका लिखना होता है और जहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन आता है वहाँ हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास सेम हमारे पास नंबर होते हैं यूनियन में हमने इसको तरतीब देना होता है और इंटरसेक्शन में हमारे पास जो सेम नंबर होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको पहले समझना अच्छे तरीके से, फिर हमने करना है और जहाँ ब्रैकेट हो वहाँ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाहर जो हमारे पास रेंज होती है उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ हमने सॉल्व नहीं करना, यहाँ जस्ट हमने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है। जैसे कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, हम इसका लिखते हैं ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो हमने पहले ए है, हमने इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए की जो हमें दी गई है इक्वेशन वो हमने पुट करनी है। मिड में क्या है, यूनियन है, फिर हमने यहाँ पर यूनियन लिखना है। फिर हमारे पास बी है तो फिर हमने बी की इक्वेशन को यहाँ पुट करना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर थे, यहाँ भी ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिखे। देन हमारे पास क्या है, यूनियन सी, हम लिखेंगे यहाँ यूनियन और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सी की जो इक्वेशन दी गई है उसको हम पुट करेंगे। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। इसको हमने जब तरतीब दिया तो किस तरीके से हमने इसको तरतीब देना है, यहाँ हमने क्या करना है, जब हमारे पास यूनियन आए वहाँ हमने इसको तरतीब इस तरह देना होता है कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर हैं हम इनमें से जब हम इनको तरतीब दें, मोस्टली कभी यूँ भी होता है कि ए में हमारे पास है 1 3 4 6 और बी में हमारे पास बी इज इक्वल टू हमारे पास हो सकता है, हमारे पास 0 हो सकता है, फिर हमारे पास 2 हो सकता है, फिर हमारे पास 5 हो सकता है। तो जब हम इसको तरतीब देंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले 0 आता है तो हम 0 लिखेंगे, देन हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर एंड 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह तरतीब होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमने जब इसको तरतीब देना है तो किस तरीके से, यहाँ पर ए में हमारे पास जो नंबर हैं सारे नंबर तरतीब से दिए गए हैं, हमने यहाँ पर इनको ही तरतीब से लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी यू है, हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है जो कि ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 3 4 एंड 5 है और वो नंबर भी हमारे पास इसमें मौजूद हैं। तो जस्ट हमने इसी को यहाँ तरतीब से लिख दिया। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। सेकेंड हमारे पास है राइट हैंड साइड, हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमने ए की जो है वैल्यू वो हमने पुट करनी है यहाँ पर, हमने ब्रैकेट के अंदर, देन यूनियन है, यूनियन लिखा, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है बी की इक्वेशन को पुट करना है। बी की हमारे पास है 2 4 6 एंड 8, फिर यूनियन हमें लिखा हुआ है तो यूनियन लिखेंगे। नेक्स्ट हमने ब्रैकेट में सी की जो इक्वेशन है इसको हमने पुट करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास जो ए यूनियन है ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट में आएगा एंड यूनियन बी एंड यूनियन सी जो है ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में है। तो हम यहाँ पर इसकी करली ब्रैकेट भी ले सकते हैं क्योंकि करली ब्रैकेट जो होती है वो इस ब्रैकेट से भी बड़ी होती है। यहाँ लेके और लास्ट में भी आपने यहाँ पर इस तरह करली ब्रैकेट ले लेनी है। ठीक है, पेज कम था इसलिए यहाँ पर मैंने मज़ीद आगे नहीं बनाई, इसको करली ब्रैकेट में हमने ले लेना है और करली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से बड़ी होती है। मीन्स बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये वाली इक्वेशन पुट करनी है और छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने ये वाली इक्वेशन पुट करनी है क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी हम एन से लिखते हैं इज इक्वल टू, इसको भी जब हम आगे यहाँ तरतीब देंगे तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हम उस तरीके से इसको लिखें तब भी यही आएगा और इस तरीके से हम इसको लिखें तब भी हमारे पास यही आ जाएगा।
और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम। जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं दोनों हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, इज़ इक्वल टू दिया गया है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, यानी कि जो इसका हमारे पास आंसर आए वही आंसर हमारे पास इसका भी आना चाहिए। ए यूनियन और बी यूनियन सी दोनों हमारे पास यहाँ पर साबित हो गया कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं।